प्रिय विद्यार्थियों, बोर्ड पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है। ये क्वेश्चन एवरेज एटॉमिक मास से रिलेटेड है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया है कि द एवरेज मोलर मास ऑफ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड CO2 गैस इज 37। द मोल परसेंटेज ऑफ CO इन द मिक्सचर, ये पूछा गया है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब नेचर में, कंपोजिशन में, मिक्सचर में CO और CO2 का कितना पार्ट है या कितना परसेंटेज है, ये क्वेश्चन में नहीं बताया गया है। तो मैं मान लेता हूँ कि CO जो का पार्ट X पार्ट है और CO2 जो दोनों मिला के कितना हो जाएगा, ये 100 होगा। तो CO2 का पार्ट कितना होगा, 100 माइनस X हो जाएगा। ये देखिए CO2 का पार्ट हो गया। अब एवरेज मोलर मास का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट ऑफ ए कंपोनेंट इनटू मोलर मास, फिर नंबर ऑफ पार्ट ऑफ कंपोनेंट इनटू क्या होगा, मोलर मास। जो मोलर मास होगा वही मास हो जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स हो जाएगा। अब इसके केस में अगर देखें तो CO का मोलर मास कितना होता है, 28 यूनिफाइड मास होगा, तो ये 28 ग्राम हो गया। CO2 का कितना होता है, 44 जो यूनिफाइड मास होता है, तो ये 44 ग्राम हो गया। अब देखिए यहाँ पे ये X है, तो X इंटू 28 हो गया। ये कितना है, 100 माइनस X, इसका 44 है, तो ये 100 माइनस X इंटू 44 हो गया, डिवाइडेड बाई टोटल। अगर हम लोग करते हैं तो X प्लस 100 माइनस X करेंगे तो ये माइनस X और ये X कैंसिल हो जाएगा, तो कितना होगा, ये केवल 100। ये देखिए ये कितना हो जाएगा, 100 हो गया। अब जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 100 में 37 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3700 हो जाएगा। और ये 4400 को अगर मैं इधर लाऊंगा तो माइनस 4400 होगा। माइनस 44x में से 28x को जो था सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस 16x होगा। जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये माइनस 700 इक्वल टू माइनस 16x होगा। माइनस सिंबल कैंसिल हो गया, तो ऐसी कंडीशन में x इक्वल टू 700/16 हो गया। जब 700/16 को सॉल्व करते हैं तो 43.75 होगा। यही हमारा आंसर हो गया, इतना ही परसेंटेज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।